Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, हिंदी में इसको हम लोग शीघ्र पतन कहते हैं, और इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग सुरात इंजाल के नाम से जानते हैं। बहुत ही सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ये बहुत ही ज़्यादा मेजर सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है और बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को लेकर के बहुत लोग डिस्कस करते हैं, बहुत मरतबा हमने भी आप लोगों को बताया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो यूनानी कॉन्सेप्ट है, यूनानी के अकॉर्डिंग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बेसिकली क्यों होता है, इसके अलामात और सिम्टम्स क्या होते हैं, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के असबाब क्या होते हैं, है ना। इसी तरीके से कुछ अपने जो एक्सपीरियंस है, जो प्रो टिप्स हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, और लास्ट में बहुत ही ख़ास एक नुस्खा भी बताएंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, जो आप अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो इजैकुलेशन है, जो डिस्चार्ज होने की टाइमिंग है, वो क्या होनी चाहिए, और इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत मरतबा क्वेश्चन करते हैं। तो आम तौर पे हमारे यहाँ इस बात को माना जाता है कि 3 से 5 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, है ना। बहुत मरतबा क्या होता है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि बहुत ज़्यादा देर तक जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, और बहुत लंबा टाइम वो लोग करना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत सारी दवाएं आम तौर पे लोग लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम आपको बहुत ही क्लियरली एक बात बता देना चाहते हैं कि 5 मिनट से ज़्यादा का जो वक्त होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, समझ लीजिए कि एक तरह से हवस है बस, और कुछ नहीं है। ये जो है सिर्फ़ एक आपकी ख्वाहिश है। ये आप जो है, जो टाइमिंग बहुत ज़्यादा करते हो, टाइमिंग की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हो, तो इससे क्या होता है कि फोर्सफुली इजैकुलेशन को आप अपनी बॉडी में रोकते हो, इजैकुलेशन को होने नहीं देते हो, जिसकी वजह से आपका दिल, दिमाग, जिगर, आपके गुर्दे, आपके मसाने, इवन आपकी पूरी जो सेहत है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर ये इजैकुलेशन आपका 2 मिनट से भी पहले हो रहा है, बार बार हो रहा है, कई मरतबा ऐसा फेस कर चुके हैं आप, तो फिर ये डिज़ीज़ की कंडीशन होती है, ये बीमारी में काउंट होता है, इसका शुमार बीमारी में होता है। तो इस वजह से अब आपको इसकी जो है इलाज की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए, और ज़रूर करना चाहिए। होता क्या है बेसिकली, जब आपकी टाइमिंग कम हो जाती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको होने लगता है, तो फिर मियाँ बीवी के अंदर नफ़रत पैदा होने लगती है। जो ज़ौजैन होते हैं, जो पति और पत्नी होते हैं, वाइफ़ और हस्बैंड, उनके दरमियान क्या है, एक तरह से नफ़रत पैदा होने लगती है, और जो वैल्यू होती है हस्बैंड की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसकी नज़र में वो जो है नाकारा होने लगता है, जो पति होता है। और बहुत सारे मर्द इस चीज़ को फ़ील करते हैं, और इसी वजह से वो लोग बुरे कदम उठाने लगते हैं। बहुत सारे मर्द ये सोचते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। बाज़ लोग जो है सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। तो ये बहुत मेजर इशू होता है, इसी वजह से होता है, क्योंकि ये जो है पत्नियां जो होती हैं, वाइफ जो होती हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेती हैं, और फिर जो है उल्टे सीधे जो कमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली फीमेल पार्टनर की भी काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है किन किन तरीक़ों से, इसको समझिए आप, कि कभी कभी क्या होता है कुछ पेशेंट में कि सेक्सुअल इंटीमेशन जैसे ही स्टार्ट करते हैं, मतलब कि वो कुछ किया भी नहीं, फिज़िकल अभी हुए भी नहीं, सोचने ही से सिर्फ जो है उनका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। एक तो कंडीशन होती है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है ये। इसी तरीके से कुछ लोगों में इस तरह की परेशानी होती है कि पेनिट्रेशन करते हैं वो लोग, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जैसे ही दुखूल होता है, जैसे ही इंसर्ट करते हैं पेनिस, तो फिर फ़ौरन ही क्या हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये भी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। लेकिन आम तौर पे जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है लोगों के अंदर, वो इस तरीके से होता है कि इंटरकोर्स करते हैं, थोड़ा सा टाइम भी देते हैं, लेकिन विद इन सेकेंड्स या विद इन 1 मिनट उनका सीमेन जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये कंडीशन जो है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में इसी तरह की कंडीशन पाई जाती है।
आजकल साइंटिफिकली इसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है प्रीमेचर इजैकुलेशन को। लाइफ लॉन्ग कहते हैं या एक्वायर्ड कहते हैं। लाइफ लॉन्ग होता है या फिर ये एक्वायर्ड होता है। लाइफ लॉन्ग मीन्स कि जब से उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स करना स्टार्ट किया है तभी से उनको ये परेशानी है, तो उसको हम लोग लाइफ लॉन्ग में रखते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोगों में इस तरह की परेशानी होती है कि बताते हैं कि पहले जब हमारी शादी हुई थी तब तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी, सारी चीज़ें हम इंजॉय करते थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी पिछले 1 या 2 सालों से हमें इस तरह की परेशानी होने लगी है कि अब जो है इजैकुलेशन हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगा है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आम तौर पे ये जो प्रीमेचर इजैकुलेशन होता है, जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत सेहतमंद होते हैं और उनका जो सीमेन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों में भी प्रीमेचर इजैकुलेशन होने के चांसेस होते हैं। एक मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की बात हमने जिरियाने मनी में भी की थी, धात रोग में भी बताई थी कि जिन लोगों में जो हट्टे कट्टे बिल्कुल नौजवान हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और उनके अंदर स्टोमेटोरिया की शिकायत हो जाती है, धात की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे लोगों में शादी उनका इलाज होता है। तो जब वो लोग शादी करते हैं ना ऐसे लोग, तो उनके अंदर स्टार्टिंग में प्रीमेचर इजैकुलेशन की कंप्लेंट होती है। जब तक सीमेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सीमेन बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है, तब तक उनके अंदर ये परेशानी रहती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे शख्स जब कई मरतबा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो धीरे धीरे उनका ये जो ड्यूरेशन होता है ये बढ़ता चला जाता है और इजैकुलेशन जो है उसका टाइम बढ़ता चला जाता है और प्रीमेचर इजैकुलेशन उनका ठीक होने लगता है। एक मतलब और भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमने मनी के बारे में, सीमेन के बारे में बताया था। सीमेन के मिजाज, स्पेशली ज़ुरूफ़ मनी जो होते हैं, है ना, सीमेन जहाँ पर स्टोर होता है, सीमेन जहाँ से निकलता है, सीमेन जहाँ पर बनता है, इस तरह के जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं, अगर उनमें कोई ख़राबी हो जाती है, कोई कमज़ोरी हो जाती है, उनके मिजाज में तब्दीली आ जाती है, तो फिर उसकी वजह से भी लोगों के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये पूरा एक वीडियो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि अगर गर्मी बढ़ जाती है, अगर सर्दी बढ़ जाती है, अगर खुश्की बढ़ जाती है, तरी बढ़ जाती है, या फिर इसी तरीके से कोई और ज़ुरूफ़ मनी में कुछ और वीकनेसेस आ जाती हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। और स्पेशली अगर ज़ुरूफ़ मनी में गर्मी हो जाती है तो उसकी वजह से प्रीमेचर इजैकुलेशन लोगों के अंदर होता है। पट्ठों की जो है कमज़ोरी हो जाए, स्पेशली पैल्विक फ्लोर मसल्स जिन लोगों के वीक हो जाते हैं, पेनाइल मसल्स वीक हो जाते हैं, तो लोगों के अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है पेशाब की, पेशाब बार बार आता है। और इसी तरीके से उन लोगों के अंदर क्या है, यूरिन ड्रिबलिंग का भी इशू होता है और प्रीमेचर इजैकुलेशन भी साथ साथ में होता है। मताने की पथरी हो जाती है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, मुजामात जो है बहुत एक्सेसिव करते हैं, तो उसकी वजह से भी वीकनेस आ जाती है प्राइवेट पार्ट की और उनके जो पैल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रीमेचर इजैकुलेशन होता है। इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, अगर उसमें गर्मी बढ़ जाए या प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाए, उसका वेट बढ़ जाए, तो वज़न बढ़ जाए उसका, है ना, तो उसकी वजह से भी बहुत मरतबा लोगों के अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन होता है। तो इस तरह की कंडीशन होती है जिसकी वजह से प्रीमेचर इजैकुलेशन लोगों में होता है। बाकी यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से हमारे दिमाग, हमारा जो है कल्ब, जो हार्ट है वो वीक हो जाता है, हमारे जिगर, गुर्दे, मसाने, इन सब के वीकनेस और कमज़ोरी की वजह से भी लोगों के अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन की शिकायत होती है। एक प्रो टिप हम यहाँ पर देना चाहेंगे आप लोगों को, अगर आप डॉक्टर हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रीमेचर इजैकुलेशन को डायग्नोस करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। ये बहुत तशख़ीस अगर करनी है आपको, बाएं हाथ की जो आप बाएं हाथ की जो नब्ज़ है, आप इसको देखेंगे, पालपेट करेंगे जब आप इसको, है ना, पल्स देखेंगे, तो ये बहुत ही सुस्त मिलेगी, बहुत ही वीक मिलेगी आपको बाएं हाथ की, है ना। प्रीमेचर इजैकुलेशन के जो पेशेंट होते हैं उनके बाएं हाथ की जो नब्ज़ आप देखेंगे, पल्स आप जो है पालपेट करेंगे, तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा सुस्ती मिलेगी, बहुत ज़्यादा वीक मिलेगी। और इसी तरीके से जब आप दाएं हाथ की जो है पल्स देखेंगे, आप पालपेट करेंगे, तो ये बहुत तेज़ मिलेगी आपको और बहुत ही कवी मिलेगी, ताकत, इसकी ठोकर जो होगी बहुत तेज़ लगेगी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो पेशेंट है ये प्रीमेचर इजैकुलेशन का, आम तौर पे प्रीमेचर इजैकुलेशन के पेशेंट में ये अलामत पाई जाती है। आप नब्ज़ वगैरह से डिसाइड कर सकते हैं, नब्ज़ को देख करके बता सकते हैं कि आपको इजैकुलेशन जल्दी होता है। तो ये बहुत अच्छी शनाख्त होती है प्रीमेचर इजैकुलेशन के पेशेंट में। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई कि प्रीमेचर इजैकुलेशन क्या होता है, कितना नॉर्मल टाइम होता है, किस किस तरीके से प्रीमेचर इजैकुलेशन होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं
कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से अगर आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफ़िक और बहुत ही ख़ास एक नुस्खा है, बहुत ही अच्छा है ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट के लिए। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इसको बनाना है, इसकी बनाने की जो तरकीब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से ज़रा समझ लीजिए कि किस तरीके से इसको आपको प्रिपेयर करना है। ताज़ा नारियल आप ले लीजिए, ताज़ा नारियल है ना, नारियल का गोला जो होता है वो पूरा का पूरा आपको लेना है। छोटा सा उसमें जो है एक सुराख कर लीजिए, है ना, एक पूरा पार्ट एक जो है एक हिस्सा निकाल लीजिए, कट करके चारों तरफ से एक निकाल लिया। फिर उसमें क्या करना है, एक सुराख कर लिया आपने, सुराख करके बाद ताल मखाना, सालम मिस्री और रूमी मस्तगी, 3 चीज़ें हैं ना, ताल मखाना, सालम मिस्री और रूमी मस्तगी, इन तीनों चीज़ों को आप 10-10 ग्राम उसके अंदर भर दीजिए, है ना, ये भर दिया आपने। फिर उसके बाद क्या, जितना हिस्सा अब बचा हुआ है नारियल का उसके अंदर बरगद का दूध भर दीजिए। और फिर वो जो हिस्सा आपने निकाला है नारियल से उसको आप रख करके आटे से पूरा पैक कर दीजिए, उसको अच्छे से पैक कर दीजिए। फिर उसको जो है भूनना होता है, पूरे नारियल को आप भून लीजिए घी में रख करके पूरा भून लीजिए। उसके बाद जब वो पूरा लाल हो जाएगा फिर उसको क्या करना है आपको कि उसको उतार करके पूरा बारीक करना है, बारीक पाउडर बनाना है ना, पूरा बारीक पाउडर बना करके जितनी मकदार में वो बचेगा, जितना वेट उसका होगा उस वेट में आपको क्या करना है, बादाम शामिल करना है इसके अंदर, बादाम शामिल कर लीजिए। अब पूरा एक वेट तैयार हो जाएगा। उसी वेट के बराबर अब आपको इसमें मिश्री भी शामिल करनी है, पूरा बराबर पाउडर बना लीजिए आप, ये पूरा बारीक पाउडर बन जाएगा। ये मेडिसिन आपकी तैयार हो गई, ये पाउडर की फॉर्म में मेडिसिन है। फिर से समझ लीजिए, ताज़ा नारियल आपने लिया, ताज़ा नारियल ले करके एक बारीक उसके अंदर सुराख आप छेद कर लीजिए, एक टिकरी सी निकाल लेते हैं उसके अंदर से, और उसके अंदर फिर आपको जो है सफ़ेद ताल मखाना, सालम मिस्री और रूमी मस्तगी 10-10 ग्राम भरना है। बाकी उसके अंदर बरगद का जो दूध होता है वो भरना रहता है आपको। उसके बाद आटे से उसको पूरा पैक करके घी में उसको भूनना होता है। जब वो थोड़ा सा लाल हो जाता है, अच्छे से खूब पक जाता है, तब आपको उसको उतार करके उसको क्या करना है, बारीक कूटना होता है, पाउडर बनाना होता है। जितना वज़न उसका होगा उस वज़न के बराबर आपको उसमें बादाम मिलाने हैं, बादाम भी खूब बारीक पीस लेंगे। फिर पूरा इक्वल वेट ले लेंगे, टोटल वज़न जितना होगा उस वज़न के हिसाब से आपको उसके अंदर मिश्री शामिल करनी है। ये पाउडर पूरा आपका तैयार हो जाएगा। इस पाउडर को आपको क्या करना है कि 10 से 15 ग्राम पाउडर सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो 2 चीज़ों का परहेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आम तौर पे हमारे जो पेशेंट होते हैं उनको हम एडवाइस नहीं करते हैं इसको कि आपको जिमा से बचना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ये हम एडवाइस नहीं करते हैं। लेकिन ये नुस्खा ऐसा है जिसमें आपको जिमा से थोड़े दिनों तक परहेज़ करना है, तो आप जिमा से परहेज़ करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स थोड़े दिनों तक नहीं करेंगे, है ना। इस मेडिसिन को आप लेंगे और 1 महीने तक कम से कम सेक्सुअल इंटरकोर्स हरगिज़ नहीं करेंगे आप। और खट्टी चीज़ों से परहेज़ बहुत लाजमी है इसके लिए, खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे और सेक्सुअल इंटरकोर्स कम से कम 1 महीने तक आप नहीं करेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। इंशाल्लाह इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपके अंदर जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है वो आपकी रिजॉल्व होने लगेगी। इसके अलावा हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के 2 नुस्खे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत आप लोगों की समझ में आएगा और ये आज की वीडियो भी आपकी समझ में आई होगी और आप लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो यूनानी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। और स्पेशली ये प्रो टिप जो हमने बताई है नब्ज़ वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट में आप इसको देखिए, इंशाल्लाह आप इससे भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस आता चला जाएगा, आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट होता है। बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इवन मैचुरेशन अरेस्ट के पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से आप परेशान हैं तो एक मरतबा हमसे आप डायरेक्टली ज़रूर कंसल्ट करिए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन ज़रूर मिलेगा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होता है 9452580944, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जो है अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो भी प्रोसेस है वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट के बाद डायरेक्टली हमारी आपसे बात होती है और जो भी बेहतर होता है आपके लिए वो आपको एडवाइस कर दिया जाता है। और मेडिसिन भी आपको बाय कोरियर यहीं से भेज दी जाती हैं, आप दुनिया में कहीं भी हों। पाकिस्तान और फ़िजी के अलावा
दो जो अभी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमारी सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं। बाकी आप दुनिया में कहीं भी हैं इंशाल्लाह आपको ये मेडिसिन हमारी वहाँ पर डिलीवर हो जाएंगी। आसानी से आप अपने घर बैठे हुए ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको ये पसंद आई होगी। कल की वीडियो में भी हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के जो 2 बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खे हैं, जो दवाएँ हैं, वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो चैनल है सायरा हेल्थ केयर, इस पर इस तरह की वीडियोस अक्सर हमारी आती रहती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के 2 बहुत ही अहम नुस्खों के बारे में। तो कल मुलाकात होगी आपसे उस वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।